हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोनिकल। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइम जब हमें अपना स्मार्टफोन अपग्रेड करना चाहिए? देखिए, बहुत मार्केट में पिछले 2 to 3 इयर्स में डेली कोई ना कोई फ़ोन लॉन्च होता है और हमें ऐसा लगता है विद इन फ्यू मंथ्स कि यार हमारा फ़ोन पुराना हो चुका है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे फ़ोन में 48 मेगापिक्सल कैमरा है, देन 64 मेगापिक्सल, देन 108। तो हमें ऐसा लगता है यार बहुत पुराना हो गया यार मेरे फ़ोन का कैमरा। अगर हम प्रोसेसर की बात करें, हमारे फ़ोन में 845 है, देन 855, 855 प्लस, देन 865, 870, नाउ 888। तो विद इन 1 to 2 इयर्स इतने सारे प्रोसेसर्स, इतने सारे कैमरा के वर्जन, इतना सारा फीचर के साथ फ़ोन आते जा रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे फ़ोन पुराने हो चुके हैं। ये ख्याल हम सबके दिमाग में आता है। तो क्या ये ख्याल सही है या बस हमें ऐसा फील होता है और हमें अपना फ़ोन अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आप सबके ये जो डाउट्स अगर आपके मन में हैं तो वो मैं क्लियर करूंगा। जब हम फ़ोन की बात करते हैं तो देखिए, फ़ोन अपग्रेड होने का मतलब ये नहीं होता कि उसका केवल प्रोसेसर अपग्रेड हो गया या उसका कैमरा अपग्रेड हो गया या उसकी स्क्रीन अपग्रेड होकर अमोलेड हो गई तो हमें फ़ोन अपडेट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होता। जब आप फ़ोन की बात करते हो तो उसमें बहुत सारे ब्रांड हैं, सैमसंग है, आईफोन है, पोको है, शाओमी है, रियलमी, वीवो, ओप्पो, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वन प्लस। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ब्रांड्स का जो परफॉर्मेंस है वो एक जैसा हो। हर ब्रांड में भी किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए काम करता हो। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे वन प्लस के हर फ़ोन का जो मोटो होता है वो परफॉर्मेंस होता है। अगर ओप्पो या वीवो लें तो इनका जो मेन मोटो होता है वो कैमरे के साथ होता है। ये बहुत सारा R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं अपने कैमरा डिपार्टमेंट में। अगर हम दूसरे अदर ब्रांड की बात करें, जैसे शाओमी हो गया, रियलमी हो गया, तो ये कोशिश करते हैं कम से कम पैसे में आपको कितना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन दे सके। तो हर एक कंपनी का अपना अपना एक मोटो होता है। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही वीडियो में बोला कि केवल एक चीज़ से हमारा फ़ोन अपग्रेड नहीं होता। तो चलिए एक एक करके पहले बात करते हैं कि कितने डिपार्टमेंट हैं। जैसे डिस्प्ले एक हो गया, प्रोसेसर दो हो गया, आपके इंटरनल सॉफ्टवेयर तीन हो गए, आपका कैमरा चार हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे फ़ोन अपग्रेड होते हैं। जैसे पहले अगर आपको ध्यान हो, 2010 के आसपास किसी भी फ़ोन में एमोलेड स्क्रीन, सुपर एमोलेड स्क्रीन नहीं हुआ करती थी। LCD IPS डिस्प्ले आया करते थे। तो उस समय जो एमोलेड हुआ करते थे वो बहुत ही प्रीमियम जो सेगमेंट के फ़ोन होते थे उनमें हुआ करते थे। फिर उसके बाद कुछ समय आया, जो एमोलेड हैं, सुपर एमोलेड हैं, वो हमारे बजट फ़ोन में आ गए। आज तो 10 to 12,000 के जो फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें भी हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। अब अगर बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की, तो पहले 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल के कैमरा डिपार्टमेंट के फ़ोन आया करते थे। देन 12 मेगापिक्सल, देन 48, 64, 108 इज इन नाउ ट्रेंड। तो इस तरह से हमारे कैमरा अपग्रेड हुए। फ्रंट में भी अगर कैमरे की बात करें तो 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 12, दैट इज इनफ। बट नाउ 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल तक के फ़ोन आ रहे हैं फ्रंट कैमरे के साथ। अब बात करते हैं हमारे प्रोसेसर्स की। तो देखिए, प्रोसेसर्स में भी कई ब्रांड हैं। जैसे हमारा एक क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन सीरीज़ आती है, देन हमारा किरिंग की सीरीज़ आती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे एक्सिनोस की सीरीज़ आती है, हमारा मीडियाटेक है। पहले के जो फ़ोन हुआ करते थे उनके जो प्रोसेसर्स थे और आज के जो फ़ोन के प्रोसेसर हैं उनमें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस का फ़र्क है। अगर हम बहुत पीछे ना जाके कोई भी एक पुराना फ्लैगशिप उठाते हैं, जैसे पोको F1, इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर देखने को मिलता था। 2020 में जो हमारा लेटेस्ट प्रोसेसर था 865। अगर दोनों की बात करें तो उनमें 2 जनरेशन का फर्क था। 845 के बाद 855 आया था, थोड़ा सा उनको बूस्ट करके 855 प्लस लेकर आ गए थे और उसके बाद हमारा 865 आया। अब देखिए, मेरे पास ये दो फ़ोन है। ये है मेरा आईकू जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये है पोको, पुराना फ़ोन। अब इस फ़ोन में हमारे पास 865 है स्नैपड्रैगन का और इसमें हमें मिलता है 845। मैं आपको दिखा देता हूँ इन्फॉर्मेशन दोनों की। सो ये देखिए आप, आईकू एंड पोको F1। तो इसमें हमें जो प्रोसेसर मिलता है और इसमें जो प्रोसेसर मिलता है, दोनों में ये 845 के साथ आता है, ये 865 के साथ आता है। अगर दोनों प्रोसेसर की बात करें तो देखिए, इसका जो मैक्स है, दोनों ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए ऑक्टा कोर प्रोसेसर। इसकी जो गीगाहर्ट्ज़ है वो 2.8 है और इसकी भी जो गीगाहर्ट्ज़ है वो 2.8 है। अगर इन दोनों फ़ोन्स में जैसे मैंने कुछ ऐप्स रखे हुए हैं, तो अगर मैं इनके ऐप्स को रन करूं तो आप इनके बीच का जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, वो आप फील करना कितना ज़्यादा है।
ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 865 और 845 जो मोस्टली हमारे एप्लीकेशंस हैं 1 to 2 सेकंड के डिफरेंस में ओपन हो रहे हैं। तो जैसा आपने देखा कि ये जो ऐप्स थे 1 to 2 सेकंड के डिफरेंस में ओपन हो रहे थे। अब आप सबको ये लग रहा होगा कि 865 और 845 के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, अब मैं अदर फैक्टर्स पे भी आपको हाईलाइट करता हूँ, सो मे बी आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हों। जैसा जो हमारा आईक्यू है, इसमें जो हमें रैम मिलती है वो DDR5 रैम मिलती है, और जो हमारी रैम पोको में आती है वो DDR4 की रैम है। सेम जो हमारे आईक्यू में हमें स्टोरेज मिलता है वो UFS 3.1 है, और जो हमारे पोको में स्टोरेज मिलता है वो UFS 2.1 है। जो हमारी रैम है उसमें एक जनरेशन का फ़र्क है, और जो स्टोरेज है उसमें 2 जनरेशन की फ़र्क है, 2.1 देन 3.0 एंड देन 3.1। सो इनका आपका जो रैम और स्टोरेज टाइप है, इनका सबसे ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है जब आप ऐप ओपन करते हो और ऐप लोड होती है। तो मेरे समझाने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम फ़ोन अपग्रेड कर रहे हैं तो केवल ये देखकर अपग्रेड ना करें कि इसमें अगला नेक्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर है या इसमें बड़े मेगापिक्सल का कैमरा है। नहीं, जब हम फ़ोन अपग्रेड करते हैं तो हमें हर छोटी छोटी चीज़ें देखनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई भी प्रोसेसर है और उसका सक्सेसर लॉन्च होता है तो मेरा सजेशन है कि आप उसके साथ कभी मत जाइए, क्योंकि उनमें और उनके प्रीवियस जो जनरेशन होते हैं उनमें मैक्सिमम 15 to 25% का ही डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस नंबर सुनने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप इन्हें ऐप्स के परफॉर्मेंस बेसिस पे चेक करेंगे तो ये मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के डिफरेंस देंगे आपको। सो अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि फ़ोन अपग्रेड करना कब चाहिए। देखिए, एटलीस्ट आप जब जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो और जो फ़ोन आप लेने वाले हो उनमें एटलीस्ट अगर एक जनरेशन का डिफरेंस है, मींस 845 से 865 या 865 के बाद जैसे 888 अगर आ रहा है या इसके बाद जो आने वाला है, तो बेटर होगा कि आप अगर 865 यूज़ कर रहे हो तो आप 888 के साथ मत जाओ, उसके बाद जो फ़ोन आने वाला है उसके साथ जाओ। अब देखिए, इसमें एटलीस्ट 1.5 ईयर का डिफरेंस होता है, लेकिन जब आप एक जनरेशन गैप छोड़ देते हो, कैलकुलेटिव तरीके से देखोगे तो अगर फर्स्ट जो हमारा प्रोसेसर है उस पर सेकेंड अगर 25% फास्ट है और सेकेंड पे थर्ड 25% फास्ट है, तो जो हमारा ओवरऑल जो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड का रेशियो होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, डिफरेंस जो हम परफॉर्मेंस डिफरेंस होता है। तो आप एटलीस्ट एक को स्किप करें। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप सपोज एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो और आप आईफोन लेना चाहते हो, तब भी क्या आपको वेट करना चाहिए? नहीं। देखिए, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों का एक्सपीरियंस अलग है, दोनों के परफॉर्मेंस अलग है, दोनों अलग कैटेगरी की चीज़ें हैं। अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि आईफोन ले लें, तो उस समय जो भी आईफोन अवेलेबल है लेटेस्ट, आप उसके साथ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि वो चीज़ डिफरेंट है। अगर आप कोई मीडियम बजट का फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो बेटर है कि मीडियम बजट के अगले प्रोसेसर के साथ जाने से बेटर है कि जो उसके आसपास फ्लैगशिप का जो आपका फ़ोन है उसके साथ आप चले जाओ, तो उस समय आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल चुकी होंगी। नंबर 1, कब अपग्रेड करना चाहिए और अपग्रेड करते समय क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए इसका भी मैंने आपको जवाब दे दिया। हमारा डिस्प्ले हो गया, हमारा प्रोसेसर हो गया, हमारी स्टोरेज टाइप हो गई, हमारी रैम टाइप हो गई, हमारा कैमरा डिपार्टमेंट हो गया।
ये सारी चीज़ें, स्पेशली हमारी बैटरी कितनी इंप्रूव हुई है, चार्जिंग उसकी कितनी इंप्रूव हुई है, ये सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं जो आपको देखने चाहिए जब आप अपना फ़ोन अपग्रेड कर रहे हो। सेकेंड थिंग, कोशिश आप करो कि सक्सेसर के साथ मत जाओ, नेक्स्ट सक्सेसर के साथ जाओ। मतलब अगर आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उसके जस्ट तुरंत बाद आने वाले प्रोसेसर के साथ मत जाइए। ट्राई करो आप एक नेक्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर और आ जाए, उसके साथ आप जाइए, तो आपको अपने फ़ोन की जो वैल्यू है वो भी आप लगभग यूज़ कर चुके होंगे। सेकेंड थिंग, जो आप नया फ़ोन लोगे उसमें और आपके पुराने फ़ोन में स्पीड में, उसके परफॉर्मेंस में भी आपको डिफरेंस विजिबल होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, वीडियो पसंद आई है, नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।